जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के बारे में गलत बात बोलता है, जो बोलता है कि सबरी बूढ़ी नहीं बल्कि एक जवान स्त्री थी और श्री रामचंद्र जी ने उसके जूठे बेर इसलिए खाए थे क्योंकि वो सबरी की ओर अट्रैक्ट हो गए थे और उनके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है, कैसे कोई धर्मगुरु, कैसे कोई सनातन धर्मगुरु ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य प्रशांत जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी आचार्य प्रशांत जी के बारे में तो जानते ही होंगे। आचार्य प्रशांत जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्हें हर एक विषय पे बहुत ही गहरी और गूढ़ जानकारी है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी इंसान कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर सबसे कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा कि आचार्य प्रशांत जी अपनी हर वीडियोस में अक्सर एक व्यक्ति का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। अक्सर उनकी हर वीडियोस में एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ओशो की। दोस्तों, ओशो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा विवादों में घिरा रहा। आज भी काफ़ी सारे लोग उसके सपोर्ट में हैं और काफ़ी सारे लोग उसके अगेंस्ट में। ओशो ने जो सेक्स से संबंधित थ्योरीज दी हैं उनको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा विवादों में घिर गए। ओशो ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संभोग से समाधि की ओर। अगर हम उस किताब का जो ओवरऑल सारांश है वो देखें तो इसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि तुम इतना सेक्स करो कि तुम्हारी उससे मन भर जाए, और जब तुम्हारा मन उससे भर जाएगा तब तुम संभोग से समाधि की ओर जाने लगोगे। अब दोस्तों, ऐसी बातें तो कोई दो दर्जे का व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसी बातें तो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसने मन को अभी तक जाना ना हो। दोस्तों, हमारा मन एक प्यासे कुएं की जैसा होता है। उसमें जितना तुम पानी भरते जाओगे वो एक टाइम के लिए लगेगा कि भर गया, लेकिन समय के साथ साथ वो वापस खाली होता चला जाता है और जितना प्यासा पहले था उतना ही प्यासा बाद में फिर हो जाता है। दोस्तों, अब इस पर आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि ओशो ने कई सारे विषयों पर बोला है। उन्होंने मीराबाई पर बोला है और भी कई सारे तमाम विषयों पर उन्होंने बोल रखा है, लेकिन लोग अधिकतर उनकी सेक्स से रिलेटेड चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। पर आचार्य प्रशांत जी कोई क्या करे जब ओशो की हर चीज़ सेक्स पर ही पहुंच जाती है। वो चाहे जितने भी टॉपिक्स पर बोलें, घुमा फिरा के सबका केंद्र वो सेक्सुअल चीज़ों को ही बना देते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ओशो ने कई सारे विषयों पर अच्छा बोला है, जैसे कि उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बोला है, बहुत ही अच्छा बोला है। उन्होंने कई सारी ध्यान विधियों के बारे में बताया जो कि बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है। पर क्या दोस्तों, आपको पता है आचार्य प्रशांत जी और ओशो इन दोनों की आइडियोलॉजी में बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल। एक तरफ आचार्य प्रशांत जी आत्मा को नहीं मानते। उनके हिसाब से आत्मा सर्वव्यापी है, वो किसी एक शरीर में नहीं रहती, वो सर्वव्यापी है, परमात्मा का रूप है, जो कि किसी एक शरीर में अलग अलग आत्माओं का होना वो इसको नहीं मानते। और वहीं ओशो शरीर से आत्मा को निकलने की विधि सिखाते हैं। अपने आत्मा को अपने शरीर से निकाल कर वापस अपने शरीर में ला सकते हैं, जिसको एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जहां आचार्य प्रशांत जी पुनर्जन्म को नहीं मानते, वहीं ओशो पुनर्जन्म को जानने की विधि बताते हैं। वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप ध्यान के माध्यम से अपने पिछले बीते हुए जन्म को भी जान सकते हैं। अब दोस्तों, ओशो ने खुद अपने पिछले जन्म को जाना भी है या खाली डींगे ही हाँकते रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता। जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के बारे में गलत बात बोलता है, जो बोलता है कि सबरी बूढ़ी नहीं बल्कि एक जवान स्त्री थी और श्री रामचंद्र जी ने उसके जूठे बेर इसलिए खाए थे क्योंकि वो सबरी की ओर अट्रैक्ट हो गए थे और उनके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है, कैसे कोई धर्मगुरु, कैसे कोई सनातन धर्मगुरु ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर सकता है। दोस्तों, ओशो शुरुआत से ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा है, तो हो सकता है आचार्य प्रशांत जी उसको एज अ ट्रेडमार्क बनाकर यूज कर रहे हों। अब दोस्तों, रियलिटी क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। आचार्य प्रशांत जी क्यों ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर ये दोस्तों आपको समझना होगा, कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, कोई इंसान कुछ भी अच्छी बातें बोल रहा हो, ठीक है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ गलत है। आचार्य प्रशांत जी बहुत अच्छा बोलते हैं, हर एक विषय पे बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला है, लेकिन हर जगह आचार्य प्रशांत जी को फॉलो किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। किसी एक इंसान को इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि उसकी आप हर एक बात को मानो। उसकी जो बातें सही हैं, जो बातें मानने योग्य हैं वो मानो, जो बातें मानने योग्य नहीं हैं या जो बातें गलत हैं उन्हें ना मानो, क्योंकि
दोस्तों दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है तो कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो आप जो उसकी अच्छाई है, जो यूजफुल चीज़ें हैं, उसको ले लो और उसे हाथों हाथ अप्लाई कर लो। आप जो भी सीखो, जो भी जानो, उसको अपने जीवन शैली में ले आओ, तब तो वो ज्ञान सार्थक होता है। अगर हम रोज अच्छी बातों को ही सुन रहे हैं और केवल उसको अपने दिमाग में ही रखे हुए हैं, उनको अपने जीवन पर नहीं ला रहे हैं, तो उन बातों की कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। अब आप कुछ ऐसा समझिए कि मुझे भूख लगी है और मेरे हाथ में एक खीर का कटोरा है, मैं खीर को बस बैठा देख रहा हूँ, तो इससे भूख तो मिटेगी नहीं। तो उस खीर की सार्थकता होगी कि जब हमें भूख लगी है तब उस खीर को खा लिया जाए। तो उसी तरीके से जो भी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी काम की चीज़ें हैं, उनको आप सीखें और तुरंत अपने जीवन पर अप्लाई कर लें। यही एक समझदार व्यक्ति की, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अंधविश्वास और पाखंडों से बच कर रहें। क्या सही है, क्या गलत है, इसको आप अपनी बुद्धि से जज करें। नमस्कार।